अच्छाई और बुराई हर इंसान में होती है और इसका लिंग से, उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। अगर फर्क होता है तो सिर्फ सोच में, और हमारी सोच हमारे नियंत्रण में होती है। हम सबको क्या चाहिए? पैसा, शोहरत, प्यार। देखा जाए तो सबकी जरूरतें तो एक जैसी हैं, फिर तरीके क्यों इतने अलग? हमारी आज की कहानी नोएडा की कहानी है, जहां कुछ लोगों की सोच और लालच के चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या हो बेबी, रेडी नहीं हुई अभी तक? रेडी माई फुट। पंकज, मैंने तुझे कितनी बार बोला है मेरा पेमेंट बढ़ा दे, तू बढ़ाता ही नहीं। अब शूट तब होगा जब तू मेरा पेमेंट बढ़ा के सामने रखेगा। विशाल, बात नहीं। लास्ट वीडियो पे व्यूज ही नहीं आए, कहां से बढ़ा दूं पेमेंट? व्यूज नहीं आए, व्यूज नहीं आए, व्यूज नहीं आए, क्या रट्टा लगा रखा है? देख पंकज, मैं आर्टिस्ट हूँ और मैंने अपना काम किया। जब अच्छे व्यूज आते हैं तो पैसा भी अच्छा ही मिलता है। नाउ गेट रेडी, फालतू टाइम पास मत कर। शॉट रेडी है, जल्दी बाहर आ। टाइम पास माई फुट। हेलो, सुंदरनगर पुलिस स्टेशन। हेलो सर, मैं गुलशन बंगलो से बोल रही हूँ। यहाँ पर एक मूवी का शूट चल रहा है, आप जल्दी आ जाइए। आप कौन? हेलो हेलो। अरे जल्दी करो भाई, शॉट के लिए देरी हो रही है। और नीचे करो। हाँ चलो चलो, रेडी रेडी, जल्दी, टाइम नहीं है अभी। एक्शन। ए, क्या चल रहा है भाई? कट 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 कट। रोको, शूटिंग चल रही है सर। एक मिनट, कैमरा दिखाओ। सर शॉर्ट फिल्म की शूटिंग चल रही है सर, ऐसे आप शूटिंग नहीं रोक सकते हैं। 1 मिनट रुकिए सर, चेक कर रहे हैं ना हम। सर टाइम निकल रहा है मेरा, मैंने रेंट पे बंगला लिया सर। सर आपको कोई जरूर कर। 1 मिनट रुकिए। जाओ। सर परमिशन लेटर है सर मेरे पास शॉर्ट फिल्म के लिए, ऐसे रोक नहीं सकते आप। ये परमिशन है? हाँ, शॉर्ट फिल्म के नाम पे मूवी बना रहे हो? सर शॉर्ट फिल्म है सर। सर उस मीता को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज जाना जरूरी है क्या? हाँ, शूट है आज। प्रोड्यूसर्स को हर रोज शूट पे जाना इतना जरूरी थोड़ी होता है। लेकिन मैं दूसरे प्रोड्यूसर्स की तरह नहीं हूँ, हर चीज़ पे ध्यान देता हूँ। हाँ, हर चीज पे, हर हीरोइन पे ध्यान रहता है ना। तुम्हारा फिर से शुरू हो गया ना तानपुरा, इसीलिए तुम इंडस्ट्री से आउट हुई। लेकिन तुम्हें तो सुबह सुबह मूड खराब करना है। राजेश, राजेश, तुम्हें खुद से ज्यादा कुछ सोचता है? राजेश मेरी बात तो सुनो। Idiot. घूर क्या रहे हो? क्या देख रहा था? बिंदु। जी मैडम। कितनी बार मना किया है, इस आदमी को यहाँ मत लाया कर। वो घर में गैस खत्म हो गया था मैडम, तो बच्चों का नाश्ता के लिए बुलाया था। ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब पैक करके दे देना, लेकिन ये आदमी मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। प्लीज इसे यहाँ से वापस भेज। बहुत ड्रामा करती है तेरी मैडम, एक दिन नारियल की तरह इसका सर फोड़ दूंगा। ए मदन, बकवास मत कर यहाँ पे। डब्बा ले और घर जा। तुझे बहुत मजा आता है जब ये मैडम मेरी बेइज्जती कर रही होती है। छोड़, नाटक मत कर यहाँ। चुपचाप से ये डब्बा ले और घर जा, बच्चे भूखे हैं। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, और इस मैडम को भी। अपने दोनों हाथ आगे लाइए। यस, स्ट्रेट, लाई डाउन एंड लुक अप। ऊपर देखिए एंड ब्रीथ। हाँ, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए।
डन फॉर द डे। कल के सेशन में मिलते हैं। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए एंड योगा करते रहिए। बाय। हाय निधि। हाय संजू जी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आपको मेरा बर्थडे याद था? अरे तुम मेरी सबसे बेस्ट किराएदार हो। एक बात बताऊं कसम से, तुमसे पहले मेरे जितने भी किराएदार आए ना, सबने मेरे घर का कबाड़ा कर दिया, पर तुमने मेरे घर को एकदम साफ सुथरा और सुंदर बना के रखा है। संजय जी, किराएदार जरूर हूँ, पर जब तक रह रही हूँ मेरा घर ही है ना। अरे कल सेशन में मिलते हैं। चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच अनु। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी तुझे अभी कोई मॉडलिंग असाइनमेंट तो मिला नहीं है। तो क्या हुआ, मिल जाएगा। पर तेरे जैसी फ्लैटमेट ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तूने मेरा इतना ख्याल रखा है, इतना मेरा ध्यान रखा है कि मेरे मॉम डैड ने भी मेरे लिए ऐसा नहीं किया। बैठ। मुझे पता है मैं अभी घर से नोएडा ना मॉडल बनने ही आई हूँ। अच्छा, अब केक काटे। अनु, सबकी क्या जरूरत थी? बर्थडे गिफ्ट। वाओ, ड्रेस किलर। थैंक यू सो मच अनु। अच्छा सुन, वो अपने लैंडलॉर्ड ने क्या गिफ्ट दिया है वो तो देखते हैं। कितनी रैपिंग करके दी है, बहुत मोहब्बत है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। इसको ना हम हॉल में कॉफी टेबल पे रखते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, मैंने सुना था कि इसे बेडरूम में बेड साइड पे रखते हैं, क्योंकि हाँ, इससे प्यार बड़ी जल्दी मिलता है लाइफ में। पंकज, बेल तो तुम्हारी करवा दी है, लेकिन इस काम में बहुत लोगों को बहुत पैसा देना पड़ा और आगे भी इस केस में खर्चा बहुत होगा। नीता, तेरी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है। ये अच्छा नहीं किया तूने। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। हे निधि, मेरी फेवरेट योगा टीचर को बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे निधि। थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत स्वीट हो। और ब्यूटीफुल भी। मैम आई लव यू सो मच। ओह सो स्वीट। अच्छा ये बताओ, बर्थडे के क्या प्लान्स है फिर? मैम आज सच तो कोई नहीं देखता है शाम को। क्यों, देखना क्या है? आ जाओ घर पर, डिनर करेंगे साथ में, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। डन। ओके ओके देन, सी यू टुनाइट। थैंक यू मैम। वैसे तो बहुत टाइम है ना आपके पास किसी को भी घर पे डिनर पे बुलाने का, लेकिन खुद की भतीजी का एक फोन नहीं उठाते हैं आप। क्योंकि मेरी भतीजी को मेरी याद सिर्फ तब आती है जब उसे पैसों की ज़रूरत होती है, राइट? और वैसे भी मेरे पास ना तुम्हें देने के लिए एक पैसा नहीं है। तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी ड्रग्स की गंदी आदतों की वजह से और गलत धंधों की वजह से। गौरव, मेरे रक्स के आते, मेरे फिजूल खर्चे और तुम्हारे खर्चों का क्या? हर रोज एक नई ज्वेलरी में फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालती हो, वो खर्चे सही हैं? शर्म करो, एक ही रिलेटिव हो तुम्हारी। ना होती तो ज्यादा बेहतर होता। मरोगी अपने इन्हीं पैसों की वजह से, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे सारे ये पैसे मेरे हो जाए। तुम देखना। ज्यादा ख्याली पुलाव बनाने की जरूरत नहीं है। मरूंगी ना तो सारे पैसे चैरिटी में देकर चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगी, समझी? क्या हुआ? क्या हुआ? परम का मैसेज है। हाँ
चाहे जितनी भी कोशिश करो पर मेरा पास मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। मैं शादी से भागकर इसलिए आई थी ताकि इस परम जैसे मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा, पर नहीं, ये अभी भी आ गया यहाँ पर बदला लेने के लिए। अनु शांत हो जा, बैठ बैठ। अनु हम कोई तरीका ढूंढते हैं पैसे जुगाड़ करने का। ये देखो, ये वाला नेकलेस देख रहे हो? ये मैंने एक अपनी फिल्म में पहना था और उस टाइम के काफी फेमस ज्वेलरी डिजाइनर ने मुझे गिफ्ट किया था, वो भी रियल डायमंड का। क्योंकि वो आपका दीवाना हो गया था ना, मैंने पढ़ा था मैगजीन में। नॉट रियली। वैसे मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा था उस फिल्म से जुड़ा हुआ। पूजा जरा चेक करो। सर स्मिता जी, सर पूरा घर चेक किया, कहीं भी कोई फोर्स्ड एंट्री का निशान नहीं है, बाकी के कमरे जैसे के तैसे ही हैं। वो बंगले के गेट के पास सीसीटीवी कैमरा लगा था, अगर वो सर वो तो डमी है। हाँ सर कोई फिजिकल या सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। बॉडी पे 1-2 स्ट्रगल वुंड्स है और चाकू से गले पे वार किया गया है। और सर शायद यही मर्डर वेपन भी है। साहब ये मैडम का चाकू है, उनके कमरे में रहता था फ्रूट्स काटने के लिए। सबसे पहले बॉडी तुम्ही ने देखी थी? जी साहब। मैडम तुम कौन हो? साहब ये मेरे पति है, मैंने इनको फोन करके बुलाया। 6 साल से काम कर रही हो तो तुम तो और अच्छी तरह से जानती होगी कि मैडम कब कहाँ जाती है, क्या करती है। जी साहब, मैडम मुझे बहुत मानती थी। अच्छा, फिर वो तुम्हें निकालना क्यों चाहती थी? उसने तुम्हारे मेड एजेंसी में कंप्लेंट की थी कि उसे एक नई मेड चाहिए। साहब मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और तुम रात को कहाँ थे? वो साहब मैं वॉचमैन की नौकरी करता हूँ, वो एक बिल्डर का खाली प्लॉट है, वहीं पे ड्यूटी कर रहा था साहब। तो तुम्हें किसी ने देखा था कि तुम ड्यूटी पे हो या नहीं हो? साहब खाली प्लॉट है, लड़के आकर वहाँ पे कुछ कांड न करे, इसलिए वॉचमैन का होना ज़रूरी है साहब। मैं अकेला ही था। अकेला था? तो तू भी तो ये कांड कर सकता है ना, अपनी बीवी से चाबी लेकर। हाँ साहब आप हम गरीब लोगों को परेशान मत कीजिए, चाबी मेरे अलावा और 2 लोगों के पास रहती थी, मैडम की भतीजी मीता और राजेश मेहरा साहब के पास। राजेश मेहरा यानी मालती के पहले पति? जी। एक पुरानी फिल्म एक्ट्रेस का मर्डर हुआ है, ये मीडिया बहुत बवाल कर देगा, इस केस को जल्दी से जल्दी क्लोज करना पड़ेगा। सर मालती के घर से ही उसका फोन मिला है जिससे बहुत कुछ पता चला है। मालती का अपने पति और प्रोड्यूसर राजेश मेहरा से 6 साल पहले डिवोर्स हो चुका, जिसके बाद राजेश ने एक यंग एक्ट्रेस आयशा से शादी कर ली थी। लेकिन सर अगर मदन और बिंदु की माने
तो राजेश का अब भी मालती के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो चल ही रहा है सर। इनफैक्ट मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा, मालती के घर से निकलते हुए राजेश की फोटो किसी ने सोशल मीडिया पे लीक कर दी। हाँ सर, और राजेश ने मालती को मैसेज भी किया था। तुमने सही नहीं किया मालती, अपना रिश्ता फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला था, तुमने अपनी हद पार कर दी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कुछ लोग ना रिश्तों की ऐसे जलेबी बना के रख देते हैं। ये मीता का क्या हुआ? सर मीता की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, वो एक फेल्ड एक्ट्रेस है, आजकल कुछ खास काम नहीं कर रही, मालती के पास आती रहती थी पैसे मांगने के लिए। सर ये मालती को ज्वेलरी का बहुत शौक था, वो आए दिन अपने नए ज्वेलरीज के फोटोज अपलोड करती थी सोशल मीडिया पर। सर ये देखिए। वेरी गुड, इन फोटोज को यूज करो और हर जगह सर्कुलेट करो, क्योंकि जिसने ये ज्वेलरी चुराई है उन्हें बेचने की भी कोशिश करेगा। और हाँ, वो मीता और राजेश, उनकी सीडीआर निकालो और उन दोनों को थाने बुलाओ। आप अंदर जा नहीं सकते हो। हमें खबर मिली है मालती सिन्हा का मर्डर हुआ है, हमें स्टेटमेंट चाहिए। सर हमें जाने सर प्लीज हमें बात करनी चाहिए। लो शुरू हो गया इस मीडिया का सर्कस। अभिनेत्री मालती सिन्हा की हुई खुद के ही घर में मौत। ये मामला लूटपाट का है या कुछ और, ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। मैं कैमरामैन राजू के साथ आरजू अली खान, न्यूज लाइव से। अनु, अनु, तू ठीक है ना? गई मत समझ, बच गई है। परम तुमने जो बोला मैंने सब किया। आज सिर्फ चोरी की हुई थी, मारने की नहीं। जी परम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शादी छोड़ के भागी थी ना, तेरे वजह से मेरी इज्जत और पैसे दोनों गए। शादी के 10 लाख और कंपनसेशन 10 लाख मुझे अभी का अभी चाहिए। चल ले क्या? मेरे पास 20,000 रुपए नहीं, 20 लाख रुपए कहां से लाऊंगी मैं? ज्यादा होशियारी नहीं, फोन रख, फोन रख। तेरे माँ बाप अभी भी गाँव में है ना, सबको मार के चाहे जेल चला जाऊंगा, लेकिन किसी को तोड़ूंगा नहीं। नहीं है मेरे पास पैसे, बोलो क्या करूं मैं? हाँ तो पता है तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मालती सिन्हा के घर पे ना, बहुत ज्वेलरी है उसके पास, देखा मैंने उसका प्रोफाइल। मालती मैम से तुम्हारा क्या लेना देना? क्या है ना, तुम्हारी इस अन्नू की जिंदगी तुम्हारी मालती मैम ही बचा सकती है। चुपचाप मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे कर, नहीं तो अन्नू की पूरी खानदान की क्रियाक्रम तुझे ही करना पड़ेगा। मारना नहीं था उसे मुझे, शक्ल देख लिया उसने, क्या करता मैं? और अच्छा मैं मार दिया साली को, सब ज्वेलरी नकली थी उसकी। क्या? इसका मतलब समझी ना तू, मेरी वसूली अभी तक पूरी नहीं हुई है और शिकार अब तू मुझे ढूंढ के देगी, और जब तक मुझे शिकार नहीं मिलता अन्नू मेरे साथ रहेगी। और हाँ, पुलिस के पास जाने की सोची भी ना तो समझ लेना। चल राजेश जी, आप परसों मालती जी के घर क्या कर रहे थे? प्लीज नो कमेंट। सर सर सर, क्या आप आयशा जी को तलाक देने वाले हैं? आप अपनी एक्स वाइफ के घर क्या कर रहे थे? सर सर please, बोलिए सर, please, आप बोलते क्यों नहीं? सर सर ऑफिसर, मैंने मालती को नहीं मारा है। गॉट इट? जो हमें गेट करना है वो तो करेंगे ही। पहले अपना गॉगल और अपना एटीट्यूड उतार के यहाँ टेबल पर रखिए और फिर हमारे सवालों के जवाब दीजिए सस्पेक्ट की तरह। 12 मार्च को आपने मालती जी को एक धमकी भरा मैसेज भेजा था और 12 मार्च की सुबह आपको उनके घर से निकलते हुए देखा गया था। एक्सप्लेन। देखिए, एक्चुअली मैं और मालती डिवोर्स के बाद से ही एक दूसरे के टच में थे। मुझे पता है आयशा यंग है, डायनामिक है, पर मालती मुझे खुश रखती थी, मुझे समझती थी, इसलिए मैं जब भी मुंबई से नोएडा आता था उससे मिल लेता था। लेकिन कल उसने ये बात लीक कर दी। मुझे तो लगता है कि उसने ये जानबूझ के लीक किया है। मालती जी और आप इतने सालों से इस एडजस्टमेंट वाले रिलेशन में हैं, तो ये बात वो कल ही लीक क्यों करती? वो बहुत पॉजेसिव हो रही थी। कहीं आपसे उन्होंने पैसे तो नहीं मांगे थे? क्योंकि हमने उनके बैंक स्टेटमेंट्स चेक किए हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कोई खास नहीं थी। इसके अलावा उन्हें गहनों का भी बहुत शौक था, ये बात सबको पता थी। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी वो इसे डालती थी। नहीं ऑफिसर, मालती जैसी भी थी लालची नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि एक एज के बाद हीरोइंस को अच्छे रोल्स और अच्छा पैसा नहीं मिलता है, लेकिन वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड थी। उसने अपने सारे असली जेवर बेचकर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया था।
और उनके रेंट से वो अपना गुजारा चलाती थी। मैंने कई बार उसकी हेल्प करनी चाहिए लेकिन उसने मना कर दी। मालती, ये वही पेंडेंट है ना जो मैंने तुम्हें अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पर दिया था? ये इसे नहीं बेचा मैंने अब तक। गॉट इट स्पेशल। मालती, तुम चाहो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। प्लीज राजेश, अब क्या तुमसे प्यार की कीमत मांगू? तुम मुझसे मिलने आ जाते हो यही बहुत है मेरे लिए। देखिए ऑफिसर, मैं बहुत गुस्से में था। मुझे लगा कि वो बहुत पॉजेसिव हो रही है। आप ही बताइए मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? मैं तो आज भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मालती जी को आपका इतना ख्याल था तो फिर वो आपकी फोटो सोशल मीडिया में लीक नहीं करेंगी ना। हाँ, अगर मान भी लें कि उन्होंने लीक की थी तो फिर आपकी पत्नी आयशा, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। क्यों? ये क्या कह रहे हैं सर? वो शूट के लिए लंदन में है। मेरा कल ही फोन पर उससे बहुत झगड़ा हुआ है। कल रात को आप कहाँ थे? मैंने आपको बताया मैं होटल में था और वहां से मैं सीधा शूट के लिए निकल गया। ठीक है, फिलहाल आप जा सकते हैं, लेकिन शहर छोड़कर नहीं जाना है। थैंक यू ऑफिसर। इस राजेश के स्टेटमेंट को वेरीफाई करो, ये कितना सच बोल रहा है या झूठ। और सोशल मीडिया पे जो इसकी फोटो वायरल हुई है, जरा पता करो किसने डाली है, क्योंकि मालती के फोन में तो वो फोटो मैंने देखी नहीं। जरा इस फोटो के सोर्स का पता लगाओ, पता तो चले कौन है इस सब के पीछे। हाँ सर, 8 बजे 2 लड़कियां आई थी मालती जी के घर पे। शायद कोई पार्टी वार्टी थी। ऑटो से आई थी, उनके पास छुट्टे नहीं थे तो वो मेरे पास लेने के लिए आई थी। एक्सक्यूज मी, आपके पास चेंज होगा क्या? कितने का? 2000। थैंक यू। और कोई था उनके साथ? नहीं सर। सब कल मेरा बर्थडे था तो मैडम ने डिनर के लिए बुलाया था। मैं उनकी पर्सनल योगा ट्रेनर थी। तो तुम्हारे साथ तुम्हारी फ्रेंड भी तो वहाँ गई थी, कहाँ है वो? सर वो उसका शूट है तो मैंने उसे मैसेज कर दिया है। तुम मालती जी की योगा ट्रेनर थी तो इसलिए रोज आना जाना होता होगा वहाँ? नहीं सर, मैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस लेती थी। कल पहली बार उनके घर गई थी। तुम कितने बजे वहाँ से निकली? यही कुछ 10 बजे के आसपास। वो जल्दी उठना होता है सुबह और अनु को भी जल्दी जाना था। तुमने मालती जी के घर में कुछ अजीब देखा या उन्होंने कुछ बताया हो अपने किसी दोस्त या दुश्मन के बारे में? सर कल हम पहली बार मिले थे और अपनी योगा टीचर को वो ये सब क्यों बताएंगी? सर वो बहुत स्वीट थी। एक बार मुझे 2 महीने का रेंट देना था तो उन्होंने 2 मंथ की फीस एक साथ एडवांस दे दी थी मुझे। सब अनु तू आ गई। ये अनु है, हम साथ ही थे। हेलो सर। आप लोगों को रात में निकलते हुए किसी ने तो देखा होगा, मतलब आपने ट्रेवल किया होगा, कोई एलिबाई? हाँ सर, देखा था ना उस ऑटो वाले ने जिसने हमें घर छोड़ा था मालती मैम के घर से। तब तक वो जिंदा थी और उन्होंने हमें सी ऑफ भी किया था। सर 1 मिनट, कल मैंने सोशल मीडिया पे फोटो पोस्ट की थी मालती मैम के साथ। सर लाइक भी किया है 11:30 बजे। ठीक है, फिलहाल आप लोग जाइए, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। ये मीता का कुछ पता चला? सर उसका फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ। उसका एड्रेस पता कर रहे हैं। जल्दी करो। उन्हें शक तो नहीं हो ना? नहीं, पर हमने पुलिस को कुछ नहीं बताया। हाँ फिर ठीक है, चल। अनु को घर जाने दो ना, पुलिस वालों को शक हो जाएगा। क्या शक हो जाएगा? हाँ, बोल देना बॉयफ्रेंड के साथ है। जब तक तू मेरे शिकार ढूंढ के नहीं लाती ना, अनु मेरे साथ रहेगी। चल प्लीज हेल्प मी। ये मुझे रात में मुझे अभी फुसुर करना बंद कर, चल। माना कि निधि और अनु को परम ने अपने जाल में फंसाया था, लेकिन एक मर्डर होने के बाद भी दोनों ने पुलिस को सच नहीं बताया। कारण था डर। डर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसके चलते हुए हम न चाहते हुए भी किसी क्राइम का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखिए, सच छुपाना एक क्राइम करने जितना नुकसानदेह है। सर मैंने राजेश की एलिबाई चेक की, वो शूटिंग पे ही था। सोशल मीडिया पे शूटिंग स्टिल्स में हमने देखा, लेकिन सेट से पता चला कि वो 12 से 12:15 के आसपास गायब हुआ था और फिर 2-2:30 बजे के आसपास वापस आया था। जरा पता करो ये राजेश 12 बजे से 2:30 बजे के बीच कहाँ गया था? सर मीता को ले आए, काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स कर लिए और उसके घर से मालती की कुछ ज्वेलरी भी मिली।
ये राजेश ने बताया था कि मालती की सारी ज्वेलरी नकली है। अब ये पता लगाते हैं कि इस मीता को ये बात पता थी या नहीं। ओहो, ये बेचारी तो रो रही है। लगता है मालती जी के मरने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसे मेरे सहारे की जरूरत है। उठ। अगर नींद खुल गई हो तो बताओ क्यों मारा अपनी आंटी को? मैं क्यों आंटी को मारूंगी? मालती जी के मर्डर के वक्त तुम्हारे फोन की लोकेशन उनके घर के आसपास की है और हमें पता चला है जब तुम्हारी आंटी ने तुम्हें पैसे देने से मना कर दिया था तो राजेश मेहरा का फोटो तुमने सोशल मीडिया पे लीक कर दिया था। हाँ, करी थी मैंने उनकी फोटो लीक क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे पैसे देने के लिए जो इनकार किया। तो फिर उस रात तुम वहां क्या कर रही थी जब उनका मर्डर हुआ? बोलो पूजा। बोलेगी? बताती हूँ। अपने ड्रग पार्टनर से मिलने गई थी। वो वहीं रहती पर मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे वहां किसी ने बोला कि वो मेरी हेल्प करेगा, मुझे ड्रग्स देगा अगर मैं उसके साथ वन नाइट स्पेंड करूंगी तो। कौन था वो? कौन था? याद नहीं सर। तुम्हारी आंटी मालती की ज्वेलरी तुम्हारे घर से बरामद हुई है। इसका मतलब जानती हो? प्राइम सस्पेक्ट बन जाती हो तुम। ज्वेलरी मिलने से कहाँ साबित होता है कि मैंने खून किया है? मुझे शूटिंग के लिए ज्वेलरी चाहिए थी इसीलिए उनसे मांगी थी। उनकी तो ज्वेलरी भी उनकी तरह नकली थी। तो फिर तुमने उनसे पैसे क्यों मांगे? क्योंकि उनके पास थे पर वो मुझे देना नहीं चाहती थी। और आपको पता है उन्होंने अपनी सारी ज्वेलरी, सारी प्रॉपर्टी और सारे पैसे किसके नाम कर दिए? किसके? वो एनिमल चैरिटी वालों के नाम। क्योंकि मेरी आंटी को लगता था कि उनकी खुद की भतीजी उन कुत्ते बिल्लियों से भी ज्यादा बेगुजरी है। मालती के सभी करीबी और रिश्तेदारों को पता था कि मालती के पास जो भी ज्वेलरी है वो नकली है, लेकिन फिर भी वो किसी ने गहने लूटे। कहीं उसके मर्डर को लूटपाट का मामला दिखाने के लिए तो नहीं? या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी को सचमुच में नहीं पता था कि गहने नकली हैं, वो लूटपाट के इरादे से अंदर घुसा और मर्डर हो गया। शर्मा, जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको उठाओ। सर ये लंदन भाग रहा था। शहर छोड़ने से मना किया था ना तुमको? देश छोड़ के जा रहे हो? सर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, शी इज माई वाइफ। वो मुझे डिवोर्स दे देगी। पहले ये बताओ अपने सेट से 2 घंटे कहाँ गायब थे तुम? सर मैं सर वो नहीं, सीधा सीधा जवाब चाहिए मुझे। कहाँ थे तुम? सर मैं अपनी फिल्म की गर्ल के साथ। पेट नहीं भरता क्या तुम लोगों का? सचमुच में तुम्हारी वाइफ को तुम्हें डिवोर्स दे देना चाहिए। इनकी एलिबाई कंफर्म करो और इसे अंदर ही रखो। गेट आउट। गेट आउट तुम्हें होना पड़ेगा यहाँ से। ये मेरा घर है। मेरा 5 महीने का अग्रिमेंट अभी बचा हुआ है। अगर मैंने इस हरकत के बारे में पुलिस को बता दिया, सोचो तुम्हारा क्या हालत होगी। और मैं अपनी शक्ल में दिखाना निकला ऐसे। कुछ एरिया के सभी शीटर्स को है ना राउंड अप करने के लिए बोल कर। सलाम साहब। जम्बू एक चाय ला। कुछ पता चला जुनैद? नहीं साहब, कोई अपने यहाँ का गैंग नहीं है और ना ही कोई गहने बेचने आया था। पर सर एक खबर मिली, मध्य प्रदेश में एक बाइकर सोना गैंग हुआ करती थी। 6 साल पहले सब पकड़े गए थे और उनका एक बंदा नोएडा में दिखा गया, जीवन। वैसे वो तो अब जेल में होना चाहिए था। जीवन तो चल चल चल, बहुत हो गया। अगला शिकार क्या है? हाँ बता। शालिनी सिंह, 42 साल की, डिवोर्सी भी है। पिछले साल ही इसका डिवोर्स फाइनल हुआ था। अकेली रहती है, पैसे भी बहुत है। कल्याण चौक में बंगलो है। शाबाश, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ले, ये एड्रेस दूसरी पुलिस चौकी में बनता है। तू मिलने का प्लान बना। पुलिस से कैसे बचना है मैं बताऊंगा। ये चल निकाल। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। साला तो इतना एक्सपोज हो चुकी है, एक कसमा नहीं आ रहा है। तो आप हम मेरा सर निकल यहाँ से।
शाली ने मुझे थप्पड़ मारा, छोड़ूंगा तो नहीं। अब देख कैसे तेरी इज्जत उतारता हूं। शालिनी के घर से 2 गली आगे ऑटो रुकाना, फिर जाकर अंदर की गलियों से उसके घर पहुंचना। वहां कोई सीसीटीवी नहीं है, और हाँ, अपना मोबाइल घर पे छोड़ के जाना। अरे निधि तुम? वो सॉरी, मैं बिना बताए आ गई। इट्स ओके, आओ ना अंदर। अरे रहने दो, ऐसे ही आ जाओ। थैंक यू। वो थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बाहर बहुत गर्मी है। तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। अरे मैं लेके ही आ रही थी। वो प्यास लगी थी ना। आपका घर बहुत सुंदर है, दिखाएंगे क्या? या श्योर। तो ये है मेरा बेडरूम। आओ मैं तुम्हें अपना मास्टर बेडरूम दिखाती हूँ। ब्यूटीफुल हाउस। हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे निधि, तुम्हारा कांटेक्ट नंबर तो देते जाओ ताकि मैं टच में रह पाऊँ। वो एक्चुअली 2-3 दिन पहले मेरा फ़ोन ना चोरी हो गया, तो 2-3 दिन में नया फ़ोन आएगा, तब मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ। मैं आपको अपनी लिंक भी भेज दूँगी, तो आप उस पर लिख दीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। डोंट वरी निधि, मैं अच्छा ही लिखूंगी क्योंकि तुम बेस्ट हो। बाय बाय। सर, मालती की मौत 12 तारीख की रात 11:30 से 1:30 के बीच हुआ है। सर, किचन नाइफ से गला काटा गया था। नाइफ पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले सर, जुगुलर वेन कट गया था, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से मौत हुई है। और बॉडी पे कुछ स्ट्रगल के निशान मिले सर। घर के चाकू का इस्तेमाल हुआ है, मतलब चोर कत्ल के इरादे से नहीं आया था। हो सकता है मालती ने उसे चोरी करते हुए देख लिया हो, इसलिए चोर को उसे मारना पड़ा। ये सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर, मालती के घर के गली के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा मिला है। टाइम ऑफ डेथ के आसपास की फुटेज को चेक किया। निधि और अनु के अलावा वहाँ कोई और सस्पिशियस आदमी नजर नहीं आया। और बाकी लोगों के मोबाइल रिकॉर्ड्स चेक किए। सब लोग की मोबाइल की लोकेशन अपने घर की थी। ये घर से आने जाने का कोई दूसरा रास्ता भी है क्या? नहीं सर, 1-2 घर और है, फिर गली खत्म हो जाती है। तो फिर ऐसा कौन है जो हवा में आया और हवा में ही गायब हो गया है? जो पिछली बार की तरह ऑटो की नौटंकी नहीं चाहिए। फाइनली कुछ तो हाथ लगा। ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। थैंक यू मास्टरमाइंड। ये सब तो ठीक है, पर वो निधि अब जो चीची करेगी ना। टेंशन मत लो, बस 1-2 हाथ और मार ले, उसके बाद तो पैसा ही पैसा। चाकू गलो फोटो गले गलो। जय सर। जय। पूजा सर, घर के चाकू से गला काटा गया है और चाकू भी यहीं छोड़ दिया। लूटपाट किए सारे जेवर पैसे सब गायब हैं। सर, इस केस की मोडस ऑपरेंडी सेम मालती सिन्हा वाले केस की है। हाँ, लेकिन अभी तक हमें मालती सिन्हा केस में ऐसा लग रहा था कि उसे किसी पर्सनल रंजिश के तहत मारा गया है, लेकिन इस केस में भी सेम मॉडस ऑपरेंडी है। ऐसा लग रहा है किसी गैंग का हाथ है। सिंह, कैसा? हालांकि ये तुम्हारे एरिया का केस है, लेकिन हम टेक ओवर कर रहे हैं। शर्मा, जरा कोऑर्डिनेट कर लो। सर,
बस और नहीं, अनु को जाने दो। तुमने 20 लाख तो अब तक चुरा लिए होंगे। ना मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। एक और लूट प्लीज। दीदी, दीदी यार, ये मोड़ है, प्लीज ऐसा कर दो यार, एक बार लास्ट टाइम, प्लीज प्लीज। हैप्पी बर्थडे। सर इन चारों औरतों का मर्डर हुआ है और ये चारों औरतें सिंगल थी, विडो या डिवोर्सी, और इन चारों के पास अच्छा पैसा था। सर इसके अलावा इन चारों के बीच एक और कनेक्शन है। क्या है वो कनेक्शन? ये चारों एक योगा स्टूडियो के अलग अलग फ्रेंचाइजी के मेंबर्स थे और निधि उसी योगा स्टूडियो में ट्रेनर थी। ये है वो कनेक्शन। लेके आओ इस निधि को। क्या कर रहे हो तुम? सर हमने निधि का घर चेक किया तो ये भी पता चला कि वो दोपहर को घर से निकली थी और बाद में वापस आई नहीं। अनु, सच में क्या ये सारे मर्डर्स निधि ने की हैं? सवाल सिर्फ हम करेंगे। कहाँ थी तुम और निधि कहाँ है? सर मैं पिछले 3 दिन से अपने बॉयफ्रेंड परम के साथ थी। अगर तुम्हारा इन चोरियों से कोई नाता है तो अभी यहाँ बोल दो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। नहीं सर, मेरा इन चोरियों से कोई नाता नहीं है। अगर मैं ये डेट्स मैच करूं तो इन डेट्स पर तो मैं परम के साथ थी। निधि ने मुझे बताया था कि उससे कोई लड़का मिलने आता था और वो मुझे बोल देती थी कि तू प्लीज चली जा। अब समझ में आ रहा है कि वो ऐसा क्यों करती थी। मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम्हें निधि का कोई कॉल आए या उसके बारे में पता चले तो सीधे हमें कॉल करना है, इन्फॉर्म करना है। जी सर। फिलहाल जाओ। ये लड़की जितनी सीधी दिखाई दे रही उतनी है नहीं। इस पर और उसके बॉयफ्रेंड दोनों पर नजर रखो और निधि के फोन को ट्रैकिंग पे डालो और साथ ही जिस एरिया में लूटपाट हुई है उन सभी एरिया के सीसीटीवी फुटेज दोबारा से चेक करो निधि के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो उसके साथ कोई और भी नजर आता है क्या? सर ये तो हमारी प्राइम सस्पेक्ट थी। इसे किसने मारा? सर हो सकता है इसी के साथ ही नहीं, पैसों का मामला हो सकता है। जरा चेक करो। सर पीठ पे स्टैब वुंड है, ये देखिए। और सर ये गला दबा के मारा गया है। हाँ, पीठ पीछे वार किया गया, मतलब जहाँ से मारा गया वहीं से भागने की कोशिश कर रही होगी, इसलिए पीछे से मारा गया। बॉडी बैग में है, मतलब ये क्राइम सीन नहीं है, इसे कहीं और मारा गया है और यहाँ लाकर डंप किया गया है। पूजा जरा चेक करो उसकी जेब में, शायद लड़की का मोबाइल वगैरह मिले। नहीं सर। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। शर्मा जरा इसके साथी का पता लगाओ। सर सर ये वीडियो देखिए, किसी ने इंटरनेट पर अपलोड किया है। निधि का है कपड़े बदलते हुए।
सर मैं निधि के घर गया था उसे लाने के लिए, ये घर उसी का ही लग रहा है सर। मतलब घर में किसी ने हिडन कैमरा लगाया हुआ है। जरा इस वीडियो का सोर्स पता करो। ये कौन कर सकता है सर? मैं तो यहाँ 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुई हूँ। आई हैव नो आइडिया सर। बहुत चर्बी है तुझे लड़की। वीडियो दिखाओ इसे। ये वीडियो देख। ये वीडियो तूने ही वायरल की थी ना? बोल बोल। हमने इसका सोर्स पता लगाया है। आईपी एड्रेस तेरे कंप्यूटर का है और वो हार्ड ड्राइव भी बरामद कर लिया हमने। बोल। सर मैं निधि को बहुत पसंद करता था, वो ऐसे नहीं मान रही थी तो मैंने सोचा कि उसका एक वीडियो बना लेता हूँ तो उसे ब्लैकमेल करूंगा। पर सर वो और ब्लैकमेल नहीं हुई तो मार डालो उसे, मार दिया उसे। नहीं सर मैंने नहीं मारा सर। सर ये वीडियो देखने के बाद तो मेरे घर आई थी, उल्टा उसने मुझे मारा सर। अपनी बेटी की उम्र की लड़की के रूम में कैमरा लगाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं पुलिस को बता दूंगी। ये देखिए सर, ये तो सर इधर भी है सर, बहुत मारा सर। मेरी तो हालत खराब हो गई थी सर। फिर वो वहां से निकल गई सर। सर ये देखिए सर, ये निधि दोपहर में शालिनी के घर गई थी और फिर 1 घंटे में लौट आई थी। ये देखिए सेम कपड़े। काम करो, जितने भी क्राइम सीन है उन सबकी फुटेज चेक करो और देखो निधि किस किस में दिखाई दे रही है। जरूर इसका कोई ना कोई साथी है जिसने सारे क्राइम किए हैं। सर 1 मिनट। सर ये देखिए, उन सारे एरियाज में ये बाइक पे जो कपल है वो निधि को फॉलो करता है और हर बार बाइक अलग अलग होती है। सर मैंने ये सारे नंबर्स चेक किए, सारे फेक है। बहुत स्मार्ट क्रिमिनल है ना तू, लेकिन हर स्मार्टनेस की एक एक्सपायरी डेट होती है और तेरी एक्सपायरी डेट आज की है। तेरा गैराज है ना, और तू अपनी इस गर्लफ्रेंड अनु के साथ मिलकर बहुत लूट करता है और हर लूट हर क्राइम के लिए डिफरेंट बाइक इस्तेमाल करता है। हाँ? बहुत सारा चोरी का माल मिला है तेरे गैराज से। और वो निधि तेरे लिए टारगेट ढूंढती थी ना, उसी को मारा तूने। सर देखिए आप जो कह रहे हैं मैं बोलता रहा हूँ वो सब सच है, लेकिन निधि को हमने नहीं मारा है सर। सर वो तो मेरी दोस्त थी। हाँ मैसेजेस पढ़े मैंने उसके। उसे लगता था इस परम ने तुझे किडनैप किया है। तुम दोनों मिलके उसे बेवकूफ बना रहे थे, है ना? नहीं सर आज ही हमें एक लूट करनी थी, हमें निधि की जरूरत थी, हम उसे क्यों मारेंगे सर? एक और लूट प्लीज। ठीक है, बस एक आखिरी बार। जी सर पक्का ये संजय झा ने क्या होगा? कब से लाइन मार रहा था वो उस पर। इनफैक्ट मेरे 1 महीने का रेंट भी माफ कर दिया था उसने, क्योंकि मैंने उसका गिफ्ट निधि के बेडरूम में रख दिया था इसलिए। तू अगर मेरा एक काम कर देगी ना तो तेरा पूरे महीने का किराया माफ। शर्म नहीं आती मुझे? शर्म नहीं आती अपने दोस्त के साथ ऐसे करते हुए? हाँ ये संजय झा निधि को नहीं मार सकता क्योंकि निधि ने खुद संजय को मारा था। लेकिन हमने भी नहीं मारा है सर निधि को। सर निधि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मारने से पहले उसके साथ रेप किया गया था, लेकिन कोई सीमन सैंपल नहीं मिला। शायद कॉन्डम का इस्तेमाल किया गया था। सर मारने के लिए थ्रोइंग नाइफ का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद गला दबाया गया है। थ्रोइंग नाइफ? जी सर, कुछ शौकिया लोग यूज करते हैं, वो डार्ट बोर्ड जैसे। सर निधि का फोन ट्रेस हुआ है संजय झा के घर और हमारे पुलिस स्टेशन के बीच बंद हुआ था। इसका मतलब वो यहाँ पुलिस स्टेशन आ रही होगी शायद कन्फेस करने के लिए, बीच में ही कहीं गायब हुई है। ये संजय झा के घर और पुलिस स्टेशन के बीच के जितने भी सीसीटीवी है जरा चेक करो, देखो कहाँ से गायब हुई है वो। सर ये देखिए, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी काफ़ी दूर है, नंबर प्लेट क्लियर नज़र नहीं आ रहा। सर मैंने टाइमिंग चेक की निधि के सीडीआर से, ये कार में बैठने के कुछ मिनट बाद ही उसका फ़ोन बंद हो गया। ये निधि तुरंत इसकी कार में बैठ गई है, लगता है इस आदमी को अच्छी तरह से जानती थी, तभी इतने स्ट्रेस के बावजूद इसकी कार में बैठ गई।
एक मिनट जरा रोको, इसे वापस प्ले करो, थोड़ा और पीछे। हाँ बस, ये देखो, ये बच्चा ये ड्राइवर साइड में है, शायद इसने उस आदमी को देखा हो। साहब शक्ल तो पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन हाँ उसने एक टोपी पहनी हुई थी, टोपी पे चिड़िया बनी हुई थी। चिड़िया? हाँ। पक्का यही है? हाँ साहब ऐसा ही था। बेटा अरे नहीं साहब नहीं। लो। अरे नहीं साहब, साहब लो। अरे नहीं चाहिए साहब, साहब अरे साहब। अरे रखो साहब ये लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। गुप्ता सर, इस स्केच को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। थोड़ा अलग सा है, किसी के कैप का लोगो है, देखो कोई पहचानता है। ओके सर। गुप्ता एक मिनट। शर्मा जी, ये लोगो पंकज शाह के प्रोडक्शन का है सर, एक उनका कंपनी का लोगो है। जब मैं उनको अरेस्ट करने गया था तब ये लोगों की कैप उनके मॉनिटर पे मैंने देखा था। पक्का? हाँ सर। तो फिर तुम्हारे पास उसकी डिटेल्स भी होंगी? जी। उसका एड्रेस लेके आओ। ओके। सर छोड़िए, सर छोड़िए उसे। सर बताइए मैंने किया क्या है? देखिए इंस्पेक्टर, आप लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और ऐसे नाइफ तो बहुतों के पास होते हैं। गलतफहमी है तेरी कि तेरे खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। बहुत सबूत हैं। जिस दिन निधि का मर्डर हुआ उस दिन तेरी और निधि की दोनों की कॉल लोकेशन निकाली हमने, एक ही एरिया की है। और दूसरा तेरी वो कार जिसमें तूने निधि को लिफ्ट दी थी, वो गाड़ी जो तूने आनंद फानंद में बेच दी, वो सीसीटीवी में कैप्चर हुई है। तीसरा वो लड़का, उसने सड़क पर तुझे और निधि को साथ में देखा था, उसने तेरा स्केच बनवाया है तेरी स्पेशल टोपी के साथ जिस पे तेरी कंपनी का लोगो बना हुआ है। और सबसे बड़ा सबूत, निधि के दांतों में हमें तेरा खून मिला है। जब तू उसका रेप कर रहा था तब उसने तुझे काट लिया था। मैंने उसे काटने दिया ही नहीं। ये हुआ ना कन्फेशन? क्यों शर्मा? वेल सर, ऑलमोस्ट। अब पूरी बात बता, बोल। मीता की वजह से मैं बर्बाद हो गया था, ना काम था ना पैसा। फिर मैंने निधि का वायरल वीडियो देखा और लोगों की कमेंट्स भी। कैसी लड़की का तो एक्चुअली सर लोगों की रेप वीडियोस देखने की फैंटेसी होती है, और निधि को मैं पहले से जानता था। काफ़ी बार मिली थी मुझे और ऑडिशन भी दिए थे कुछ शोज और मॉडलिंग के लिए, और उस दिन मैं उसे रास्ते में मिला। हाय निधि, पंकज साहा कास्टिंग, पहचाना? ओ हाय। व्हाट्स रॉन्ग? कहाँ जा रही है? मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। व्हाट? सिट, आई कैन हेल्प। साहब फूल ले लो ना साहब, साहब बहुत अच्छे फूल है, साहब ले लो ना साहब। अरे नहीं चाहिए बेटा। साहब ले लो ना, अच्छे फूल है। निधि, पुलिस में जाने से अच्छा है इसको इनकैश करो। हमारी इंडस्ट्री में एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। मेरे साथ 1 साल काम करो तो मैं इंडस्ट्री की स्टार बना दूंगा। मैं मॉडलिंग करने आई हूँ, मुझे उतरना, आप गाड़ी रोकी। हाँ बाबा, चिल 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 चिल, रोक रहा हूँ। ओके ओके बाबा, चिल चिल। मैंने उसका पॉर्न वीडियो बनाकर वायरल करने की सोची थी कि उसको होश आ गया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर मुझे उसे मारना पड़ा सर। पूजा, अब इसकी एक वीडियो बनाओ, मार खाते हुए हर एंगल से, और आ ऊ की सारी साउंड्स आनी चाहिए। मीता की एक कंप्लेंट ने पंकज की जिंदगी को पलट कर रख दिया था। उसने अपना पैसा, काम दोनों खो दिया, जबकि मीता पंकज के हर गलत धंधे में शामिल थी। मीता की एक गलती ने पंकज को इतना डेस्परेट बना दिया था कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था, और इसी डेस्परेशन के चलते उसने निधि का कत्ल किया। वहीं अनु और परम ने सोच समझकर जाल बिछाकर निधि को यूज किया। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में अपने आसपास के लोगों का और अपने कर्मों का सोच समझकर चुनाव करें। तो चलिए, अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के एक सच्चे नए एपिसोड के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।
हर 5 मिनट में छेड़छाड़, हर 30 मिनट में शारीरिक शोषण, हर 45 मिनट में रेप। ये वो फैक्ट्स हैं कि हमारे देश में रोज लाखों महिलाएं कितने गुनाह सहती हैं। और अफसोस ये है कि इनमें से ज़्यादातर विक्टिम्स को इंसाफ भी नहीं मिलता। अगर आप चारों ओर से मुसीबतों से घिर जाएं, उस मुसीबत से निकलने का रास्ता नजर ना आए और ना ही कोई मदद करने वाला नजर आए, तो सोचिए आप पर क्या बीतेगी। ये किसी की आप बीती है। मानसी की चीखें किसी तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो एक जिंदा लाश की तरह बन गई थी। और सबसे दर्दनाक बात जानते हैं क्या है? कि उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा था। हम लगातार बढ़ रहे क्राइम रेट को कंट्रोल करने में असफल हो गए हैं। और सबसे ज्यादा अफसोसजनक बात यह है कि उनमें से 40 से 50% केसेस अपने नतीजे तक नहीं पहुंचते। ये केस एक मुहिम है ऐसे गुनहगारों, ऐसे हैवानों को आइडेंटिफाई करने का जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं, लेकिन हम उनकी मंशा नहीं पहचान पाते। सर, मैं भरूच सुसाइडल केस लगातार फॉलो कर रही हूँ। पुलिस ने सुसाइड करने वाली लड़की का पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया और लाश का अंतिम संस्कार करवा दिया सर। इट साउंड्स फिशी। जरूर कोई फाउल प्ले है सर। मानसी, हम इस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे सवाल खड़े नहीं कर सकते। बट सर, जो मैं कह रही हूँ उसके फैक्ट्स हैं मेरे पास। ये देखिए सर। ओके मानसी, आई ट्रस्ट यू। अगर तुम्हारे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है तो मुझे एक आर्टिकल लिख कर दो। मुझे अच्छा लगेगा तो मैं पब्लिश करता हूँ। थैंक यू सर। गाड़ी बंद क्यों कर रही है? स्टैंड क्यों लगा रही है? मुझे पिक करने आई है ना। अरे पहले गुड न्यूज तो सुन ले रूपाली। गुड न्यूज? आज मुझे अपना पहला आर्टिकल लिखने का मौका मिला है। वाओ! और पता है, कोई ऐसा वैसा आर्टिकल नहीं है। ये भरूच का फेमस सुसाइडल इंसिडेंट है। क्या? ये तो बहुत ही सेंसेशन केस है। आई नो, तभी तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। ये चेक। अच्छा, चेक है तो ये गया तुम्हारा घोड़ा। शू तमे पण अकेले चेस खेल रहे हो? हूँ प्रैक्टिस करूँ जो ये रूपाली और मानसी से कल की हार का बदला लेना है मुझे। पापा! पापा! अरे मम्मी! अरे हुआ क्या, बता तो सही। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे मेरा पहला आर्टिकल लिखने का मौका मिला। अरे वाह वाह वाह, हमारी दिक्री, कांग्रेचुलेशंस। अरे काका, वो भी फेमस सुसाइडल केस पे। हाँ। पता है, अभी मानसी 2 दिन बाद विक्टिम की फैमिली से मिलने भरूच भी जा रही है। भरूच? बेटा, कोई खतरे वतरे की बात तो नहीं है ना? अरे कोई खतरा नहीं पापा। और वैसे भी जर्नलिस्ट का काम ही होता है खतरों से खेलना। काय जरूरत थी, इतना ही खतरे का काम है तो मत कर। अरे काकी, मानसी बहुत ब्रेव है, कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बनेगी ये। और नहीं तो क्या, दिक्री को नीचे। लेकिन भरूच बाद में जाना, पहले चेस खेलेंगे। हाँ। आज दोनों बहनों को एक एक करके हराऊंगा मैं। हाँ। अरे पर भरूच, अरे मम्मी टेंशन मत लो, अब मुझे एक बढ़िया सी कॉफी पिलाओ। चलो प्लीज मेरे लिए भी कॉफी बनाना। हाँ, तब तक मैं काका को आज एक बार फिर से हराती हूँ। मम्मी, रूपाली के एयर होस्टेस के कोर्स होने के बाद भी ना हम उसे यहीं रोक लेंगे। वो यहाँ रहती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे माटी बहुत लकी छे। उसको भी तो हम सगी बेटी ही मानते हैं। पर ये रूपाली की माँ, जब से तेरे बड़े पापा की डेथ हुई है तब से जायदाद के बंटवारे को लेके मन मुटाव करके बैठी है। मम्मी, रूपाली को भी ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है इन सब की जड़ उसकी मामा है, वही हैं जो बड़ी मम्मी को भड़का रहे हैं। उनको लगता है कि रूपाली को उन्होंने वश में कर लिया है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि रूपाली वही करेगी जो आप चाहोगे। लेकिन ओम, जो भी करना संभल के करना। अरे सरला बहन, क्यों डरती हो? तुम्हारा भाई ना पॉलिटिकल पार्टी का बाहुबली है। तुम्हारे देवर में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे पंगा ले सके। चाय पियो।
हेलो, एयरपोर्ट पहुंच गए? हाँ अभी भी पहुंचा। सुनिए ना, निम्मू से बात कीजिए। हेलो बेटा। हैप्पी जर्नी पापा। और पापा, आपको याद है ना मेरे लिए दिल्ली से क्या लाना है? हाँ बेटा, आपने जो भी प्रेजेंट्स बोले लेकर आऊंगा। और हाँ पापा, फ्लाइट में बैठ के सेल्फी भेजना मम्मी को। हेलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। क्या यार जेकब, यार जला दिया तूने यार। अबे क्या लड़की की तरह होता है। 2000 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, 4 स्टेट की बॉर्डर क्रॉस करनी है। शायद कहाँ है? बेजनपुर में मिलेगा यार वो। मनीष, छोड़ो ना। यार इस फोन को साइलेंट बता दूंगा। मानसी कॉल कर रही है। रूपाली प्लीज। अच्छा ठीक है। यार बैटरी भी ड्रेन हो रही है। फोन उठा रूपाली। मैं वेजानपुर में फंसी हूँ, मेरे फोन की बैटरी भी ड्रेन होने वाली है। अरे पूरे देश में एक ही नेता का बोलबाला है। अब हर चुनाव होगा उसी के नाम, और उस इंसान को कोई भी नहीं हरा सकता है। अरे मैडम, एड्रेस वगैरह ढूंढ रही हो क्या? मेरी स्कूटी खराब हो गई है, आसपास कोई गैराज होगा क्या? अरे गैराज तो 3-4 किलोमीटर आगे है। अरे मैडम, ना तो यहाँ से ऑटो मिलेगा ना ही कोई कैब। अरे कहिए तो मैं अपनी बाइक से छोड़ देता हूँ तुम्हें, और वहाँ गैरेज से मैकेनिक भी ले जाइएगा आप। मैं देख लूँगा। वहाँ से आप। अरे मैडम सुनो, अरे की बैटरी डेड। अरे यार मजा आ गया। ये ले रुस्तम, तेरा छतरी। ये सही किया तूने गुरु। अरे शाहिद मियाँ, वैसे छतरी तो ठीक है, छतरी वाली कहाँ है? अरे सीधा चल, वो भी मिल जाएगी। चल चल भगा भगा। क्या हुआ मैम? कुछ हेल्प चाहिए आपको? वो स्कूटी मेरी रुक गई है, आपको आगे को मैकेनिक मिलेगा, उसको प्लीज भेज दीजिएगा। अरे मैडम मैं हूँ ना, मुझे आता है मैकेनिक का काम, अभी ठीक करके देता हूँ। अरे मैडम बहुत सारी गाड़ियाँ सुधारी है, बस 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट। अरे मैडम कुछ नहीं है, आप बैठिए, हम धक्का मारेंगे, स्टार्ट हो जाएगी। रेडी मैम? रेडी? जी। मैडम तैयार?
क्या हो गया मैडम? दर्द हो रहा है, चोट लग गई? अरे उठाओ उठाओ उठाओ। जल्दी ना। हाँ रूपाली बोलो। काकी मानसी घर पहुंची क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? उसने शाम 5 बजे मुझे फोन किया था काकी, लेकिन मैं किसी रीजन से फोन नहीं उठा पाई थी। फिर मैंने मैसेज चेक किया तो उसने मुझे मैसेज में लिखा था कि वो बेजानपुर में कहीं फंस गई है। फंस गई? कहाँ फंस गई? अरे क्या हुआ मानसी के साथ? वो उसने मेंशन नहीं किया काकी, उसने बस मुझे मैसेज किया था। देखो काकी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं खुद बेजानपुर जाके भी चेक करूंगी। हाँ ठीक है, तुम वहाँ पहुँचो, हम भी वहीं आ रहे हैं। अबे संभाल के पकड़ उसे। देख इसको। रूपाली, मानसी का कुछ पता चला? मिली क्या वो तुमको? नहीं काकी, मैं बेजानपुर में ही हूँ, मुझे कहीं नहीं मिली मानसी। हेलो। काकी, काकी आप प्लीज मत रोइए, मानसी को ढूंढ रहे हैं ना हम लोग, मिल जाएगी वो। मैंने आस पड़ोस में सब जगह बात की, मानसी घर नहीं पहुंची। मुझे बहुत डर लग रहा है। काकी आप डरिए मत, मानसी मिल जाएगी, आप बिल्कुल मत फिक्र करिए। कैसे ना डरूं? ऐसा तुम क्या काम कर रही थी जो तुमने मानसी का फोन नहीं उठाया? वो देखिए, बेजानपुर का एरिया हमारे थाने में नहीं आता, आप ईसनपुर के थाने में जाके रिपोर्ट लिखाइए ना। अरे केवी बात करो जो साहब तमें, वहाँ मेरी बेटी मुसीबत में और आप हमें दूसरे थाने भेज रहे हैं। सर किशनपुर जाते जाते 1 घंटा लग जाएगा हमें। देखिए ये प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर सर? इतनी रात हो गई और आप? तभी तो कह रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द ईसनपुर थाना चले जाइए। यहाँ मुझसे बहस करके आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? चलो चलो। भाई लोग लो ऐश करो। क्या बात है भाई।
मानसी की उम्र क्या है? 25 साल। कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? हद कर रहे हैं सर आप। सर मेरी बेटी जर्नलिस्ट है सर, इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए सर, वहां से कुछ हो जाएगा सर। सर देखिए, आप हमें हमारा काम मत सिखाइए। सुनो, ये फोटो बैजानपुर की पेट्रोलिंग टीम को भेजो, जाओ। और अब आप लोग भी घर जाइए, हमें कुछ पता चलेगा ना आप लोगों को बुलाएंगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मानसी नहीं मिल जाती मैं यहीं रुकूंगी, चाहे पूरी रात बीत जाए। ले, तू भी खा ले, ऐश कर, तुझे जिंदा छोड़कर जा रहे हैं। चलो रे भाई, बाय बाय। काका, आप काकी को लेके घर जाओ, मैं रुकती हूँ यहाँ। देखो, आप लोग टेंशन मत लो, मानसी मिल जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे। मैं हूं ना काका, आप लोग जाओ। काकी आप प्लीज मत रो, प्लीज घर जाओ अभी। रूपाली बेटा, पता चलते फोन कर देना। चलो। सर, सर पूरी रात निकल गई सर। सर मानसी का कुछ पता लगा कि नहीं? अरे मैडम, ऐसे केसेस में ना जांच पड़ताल में टाइम लगता है, और वैसे भी आप यहाँ बैठ के क्या करेंगी? आप जाइए ना, कुछ होगा तो हम आपको बुलाएंगे ना। लेकिन सर कितना टाइम हो गया है सर। सर मानसी का प्लीज। हेलो, कंट्रोल रूम बेजानपुर रोड पे एक लड़की की लाश मिली है। हेलो, कंट्रोल रूम बेजानपुर रोड से आगे एक लड़की की लाश मिली है। कौन से एरिया में? बेजानपुर रोड से आगे। ठीक है, आ रहे हैं हम लोग, लोकेशन भेजो। पीछे करो, पीछे हटो, पीछे करिए, पीछे करिए। वीडियो बंद करो, बंद करो, नीचे करो, वीडियो नीचे करो, इनका वीडियो नीचे करवा। कोई वीडियो नहीं बनाना चाहिए यहाँ पे। मेरे बच्चे को अरे क्या पीछे है? क्या लगा क्या रखा है तुम लोगों ने? अगर तुम लोगों ने पहले ही कुछ किया होता तो ये हालत नहीं होती थी मेरी बच्ची की। मेरे बच्चे को मार डाला तुम लोगों ने। मानसी के माता पिता का आक्रोश जल्दी ही जनता का आक्रोश बन गया और जल्दी ही ये केस मीडिया में छा गया। बेजानपुर नाडिया रोड पर पुलिस को एक जर्नलिस्ट की लाश मिली, जिसने कुछ समय पहले ही अपना करियर शुरू किया था। माना जा रहा है कि लड़की का रेप करके उसे पेड़ से टांग दिया गया। लड़की के घर वालों ने कल रात कंप्लेंट दर्ज की थी। उनका कहना है कि पुलिस ने अगर सही समय पे काम किया होता तो लड़की को बचाया जा सकता था। उन पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया जिनकी वजह से ये हालात पैदा हुए और पुलिस को कड़ी निंदा का सामना करना पड़ा। मानसी की लाश मिलने के 5 घंटे के अंदर ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया और उन्हें डेडलाइन दी गई कि उन्हें क्रिमिनल्स को 24 घंटे में पकड़ना है। पर यह काम इतना आसान नहीं था। मानसी बहुत ब्रेव है, कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बनेगी ये। रूपाली, मानसी का कुछ पता चला? मेरी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से बात हुई है।
डॉक्टर का कहना है कि लड़की के सर में जो जख्म है उसमें कांच के टुकड़े मिले। इसका मतलब यह है कि लड़की को पहले पीटा गया है, फिर उसके साथ जबरदस्ती की, उसके बाद लड़की को यहाँ फिर से लाके टांग दिया। संतोष, विशाल, मोनिशा, सूरज, मानसी की कल की एक एक एक्टिविटी चाहिए मुझे। कहां से वो आ रही थी, कहां वो जा रही थी, 4 टीमें बनाओ जो चारों डायरेक्शन में पूछताछ करेंगी। हम 1 मिनट भी जाया नहीं कर सकते हैं। डीआईजी साहब ने 24 घंटे की डेडलाइन दी हमें 24 घंटे के अंदर ये केस सॉल्व करना है। लड़की को इतनी बुरी तरह से पीटा गया है, हो सकता है ये प्लान्ड हो, क्रिमिनल ने रस्सी पहले से खरीद के रखी हो। इस एरिया में जिन जिन दुकानों पर इस तरह की रस्सी मिलती है पता करो। रिसेंट टाइम में किस किस ने कहां से रस्सी खरीदी है, एक एक डिटेल चाहिए मुझे। क्लियर? मूव। सर रात 10 बजे हम विजी रोड पुलिस स्टेशन भी गए थे, लेकिन वहां किसी ने हमारी एक नहीं सुनी। हम 11 बजे इस्नापुर पुलिस स्टेशन भी गए थे सर, लेकिन रिपोर्ट लिखने के पहले आधा घंटा तक बिठा के रखा था हमें सर। अगर वहां कुछ किया होता पुलिस ने तो इस वक्त हमारी बच्ची। इस सब के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। उन पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन हमारी बेटी तो चली गई ना सर। प्रकाश जी, मैं वादा करता हूं आपसे, किसी भी सूरत में आपकी बेटी मानसी के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। मानसी से आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? सर, उसने शाम 5 बजे के करीब मुझे फ़ोन किया था। मैं उसका फ़ोन नहीं उठा पाई थी। फिर उसने मुझे मैसेज किया, मैं वो भी नहीं देख पाई। वो मैसेज क्या था? फोन उठा रूपाली, मैं बेजानपुर में फंस गई हूँ, मेरे फोन की बैटरी भी ड्रेन होने वाली है। सर, उसने कुछ और इंडिकेट ही नहीं किया कि वो किस मुसीबत में फंसी थी। जब मानसी ने तुम्हें फोन किया उसके बाद तुम्हें ये 1 नंबर से 3 बार और भी कॉल आया, ये नंबर किसका है? अननोन नंबर से कॉल आया था तो मैंने नहीं उठाया। फिर मुझे लगा कि शायद मानसी ने फोन किया होगा, तो मैंने कॉल बैक किया, लेकिन वो फोन ही बंद आ रहा था। रूपाली, उस वक्त तुम कहाँ थी जब मानसी का फोन नहीं उठा पाई? वो सर, मैं अपने फ्रेंड के साथ थी। उस नंबर की डिटेल निकालो जिस नंबर से रूपाली को 3 मिस्ड कॉल आए थे। मानसी ने रूपाली को मैसेज भेजा था कि वो बेजानपुर में कहीं फंसी है। बेजानपुर का हर गली नुक्कड़ छान मारो, पता करो कि मानसी बेजानपुर में कहाँ थी और किस मुसीबत में फंसी। सर, 24 घंटे की डेडलाइन थी और 3 घंटे शुरुआती जांच के बीत चुके थे, लेकिन इस केस की अब तक दिशा नहीं मिल पाई थी। मानसी के गुनहगार कौन थे, उन्होंने किस मकसद से ये गुनाह किया, क्राइम ब्रांच समझने में अब तक नाकाम थी। क्रिमिनल्स की पहचान करना तो दूर, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कभी भी क्राइम ब्रांच उन तक पहुंच पाएगा। सर, मानसी हमारी इंटर्न थी सर, उसके अंदर एक अच्छी क्राइम जर्नलिस्ट बनने का पूरा पोटेंशियल था। इवन बारूच वाले सोसाइटल केस पर वो एक आर्टिकल लिखने वाली थी और इसी सिलसिले में वो विक्टिम की फैमिली से मिलने वाली थी। देखिए, मानसी की लाश हमें भरूच जाने वाले रोड पे मिली। क्या मानसी कल शाम को भरूच जाने वाली थी? नहीं सर, उसका बारूच जाने का प्रोग्राम नेक्स्ट डे का था। ये भरूच वाला केस या कोई दूसरा केस, इसमें ऐसा कुछ था जिससे कि मानसी की जान को खतरा हो? नहीं सर, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं, बट आई विल फिगर आउट। आइए सर, ये देखिए सर, ये मानसी की स्कूटी है। इसे जिस तरह से यहाँ पे छिपाया गया है, ऐसा लग रहा है कि आसपास ही कुछ हुआ होगा। सर, ये स्कूटी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। इस इलाके को देख के यहाँ लगता नहीं है कि कोई सीसीटीवी होगा। आगे जाके चेक करो, कोई दुकानें हैं क्या, शायद किसी ने कुछ देखा हो। मानसी ने रूपाली को मैसेज भेजा था कि वो बेजानपुर में कहीं अटक गई है। इसका मतलब ये है कि उस वक्त पर यहाँ पर उसकी स्कूटी खराब हो गई होगी। लेकिन सर, मानसी की लाश हमें जहाँ पे मिली है वो जगह यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से लेकर क्राइम सीन तक उसको जबरदस्ती ले जाया गया होगा। यहाँ से लेकर क्राइम सीन तक जितने भी रास्ते हैं सब पर चेक करो। सर, मानसी कल शाम से गायब थी और हमें उसकी लाश मिली आज सुबह 6 बजे और पोस्टमार्टम के मुताबिक इससे तकरीबन 3 घंटे पहले कातिल ने उसे मार दिया होगा, यानी कि रात को 3 बजे। इसका मतलब सर, मानसी के कातिल अब तक किसी बिल में जाकर छुप गए होंगे। वो जिस बिल में भी जाकर छुपे हों, हर हालत में हमें उनको ढूंढना है। हो सकता है वो गुजरात से बाहर चले गए हों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब बॉर्डर पर अलर्ट भेज। कुछ भी सस्पिशियस लगे तुरंत मुझे उसकी रिपोर्ट मिलनी चाहिए। इस इलाके के जितने भी उठाए गए हिस्ट्री शीटर्स सबको राउंड अप करो। जल्द से जल्द हमें ये केस क्लोज करना है।
बेटा मेरी बात करा अपने चाचा चाची से। वो इस हालत में नहीं है माँ, और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम यहाँ नहीं आई। बेटा मैं वहां आऊंगी इसीलिए तो फोन किया। अच्छा ये बता, ये सब हुआ कैसे, और पुलिस क्या कह रही है? हाँ साहब, इस लड़की को मैंने यहाँ देखा था, ये ऑटो गैरेज का पता पूछ रही थी। मेरी स्कूटी खराब हो गई है, आसपास कोई गैराज होगा क्या? अरे गैरेज तो 3-4 किलोमीटर आगे है मैडम, और मैंने उससे कहा गैरेज काफ़ी दूर है, फिर वो चली गई थी साहब। यहाँ से थोड़ी दूरी पर स्कूटी मिली हमें उसके। कुछ ना कुछ तो देखा होगा तुमने। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं देखा, और इसके अलावा मैं कुछ जानता भी नहीं था। पंकज, ये देखो। मानसी, रात के 3 बज रहे हैं तो अभी तक काम कर रही है, थोड़ा आराम कर ले। आराम करने का टाइम किसके पास है? पहली बार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। मेरे आर्टिकल में सब कुछ परफेक्ट और एक्यूरेट होना चाहिए। बहू काम से सुजा तू सुजा। इतनी रात को किसका मैसेज आया तेरे पास? अब वो फालतू मैसेज है। जिस तरह की रस्सी मानसी को फंदे से लटकाने में इस्तेमाल हुई, उस तरह की रस्सी टूरिस्ट लगेज को बांधने में इस्तेमाल होती है। सर मैंने आसपास के 40 दुकानदारों से इस बारे में बात की जो इस तरह की रस्सी बेचते हैं, लेकिन सर कुछ भी काम की इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं हुई। अपनी जांच का दायरा बढ़ाओ और भी दुकानों पर पता करवाओ जहां पर इस तरह की रस्सी मिलती है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर मैंने पता किया, रूपाली को जो 3 मिस कॉल आए थे वो इस कुणाल नाम के लड़के के फ़ोन से आए थे, और इस कुणाल की दुकान उसी एरिया में जहाँ हमें मानसी की स्कूटी मिली थी। मूव। तुम उन लोगों से बात करो, मैं इधर देखता हूँ। एक मिनट, ये बाइक और बताइए। सर मैं किसी मानसी या रूपाली को नहीं जानता सर। हाँ सर, उस शाम को ये लड़की मेरे पास आई थी हेल्प मांगने के लिए, कह रही थी कि उसकी स्कूटी खराब हो गई है। एक्सक्यूज मी, मेरी स्कूटी खराब हो गई और मेरा फ़ोन भी डेड है। मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ? प्लीज़ एक अर्जेंट कॉल करना है। सर इसके बाद वो यहाँ से चली गई, इसके बाद वो कहाँ गई ये मुझे आइडिया नहीं। अच्छा मैं ये हेलो सर, ये बीजनपुर नाडिया रोड पे एक लड़के की लाश मिली है, और लाश के साथ इसकी बाइक भी है। चौंकाने वाली बात यह सर कि इस बाइक को भी ठीक उसी तरह से झाड़ियों में छिपाया गया था जैसे मानसी की स्कूटी को छिपाया गया था। लेकिन इस लड़के की लाश का मानसी के रेप और मर्डर केस के साथ क्या कनेक्शन है? सर इस लाश की कंडीशन देखकर लग रहा है कि इस लड़के का मर्डर शायद कल हुआ होगा, वो भी उसी रूट पे जहाँ से मानसी गायब हुई। हो सकता है सर कोई कनेक्शन हो। लड़के की शनाख्त हुई? या सर, बाइक के नंबर से पता चला है कि इसका नाम विशाल है, और बाइक के रजिस्ट्रेशन पेपर पर पालिका बिहार का एड्रेस मेंशन है। इस लड़के को जानती हो? कभी देखा हो मानसी के साथ? नहीं सर, मैं नहीं जानती ये कौन है। इसका नाम कुणाल है, इसी के नंबर से तुम्हें 3 मिस कॉल आई थी। इसको जानती हो? इसको भी नहीं जानती सर मैं। जर्नलिस्ट मानसी की लाश मिलने के बाद पुलिस को एक लड़के की लाश भी मिली है, जिसे मानसी रेप और मर्डर केस के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि शायद वो लड़का उन क्रिमिनल्स के साथ भी जुड़ा हो, और ये भी हो सकता है कि मानसी को भी वो जानता हो। काका थोड़ा सा खा लो, ये लो। काका प्लीज खा लो थोड़ा सा, काकी भी नहीं खा रही। बस ये लीजिए। पापा पंकज भैया को समझने की कोशिश कीजिए, वो आरजू से प्यार करते हैं। बस मानसी, वो लड़की दूसरे समुदाय की है। लेकिन पापा मैं आरजू के बिना जी नहीं सकता, और अगर आप हमारा ये रिश्ता नहीं भी अपनाएंगे तो भी हम शादी करेंगे। पंकज, पंकज, हमारी मानसी
माँ, हमारी मानसी के साथ ये सब कैसे हो गया? पापा, पापा, ये सब मेरी गलती है पापा। अगर मैं आपको और मानसी को छोड़कर इस घर से नहीं गया होता तो आज मानसी के साथ ये सब नहीं होता। मुझे माफ कर दो पापा। मेरा बच्चा। पापा, किसने किया हमारी मानसी के साथ ये सब? पता नहीं बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पापा मेरी समझ में आ रहा है, एक इंसान है जो ये कर सकता है। क्या सोच रहे हो ओमकार? अरे वही कि तुम्हारे देवर के दिमाग में शक का कीड़ा बैठा है मेरे खिलाफ, अपनी भड़ास निकालने पुलिस के पास। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अपनी रूपाली है ना वहां पे, वो सब कुछ संभाल लेगी। अरे सरला बहन, तुमको नहीं मालूम है। सर, मैं विशाल की मूवमेंट चेक कर रहा था तो वारदात वाली शाम की फुटेज मिली है। विशाल की वाइफ बेजानपुर नाडिया रोड के सीसीटीवी में कैप्चर हुई। सर, ये विशाल उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहां से हमें मानसी की लाश मिली थी, और उससे थोड़े पहले ही विशाल की भी लाश मिली। लेकिन विशाल और मानसी का आपस में कोई कनेक्शन मिल नहीं रहा है। तो मानसी के पेरेंट्स और उसकी कजन रूपाली भी विशाल को नहीं जानते। लेकिन सर, दोनों हम उम्र थे और दोनों के मर्डर एक ही दिन में कर दिए गए। हो सकता है सर मानसी के पेरेंट्स हमसे कुछ छुपा रहे हो। मेरा मतलब है मानसी का और विशाल का आपस में अफेयर हो, शायद इसलिए दोनों को मार दिया गया। हो सकता है सर ये ऑनर किलिंग वाला एंगल हो। हम बिना किसी एविडेंस के ऑनर किलिंग के एंगल पे जंप नहीं कर सकते। अगर मानसी और विशाल के कातिल एक ही हैं, तो जहां पर विशाल की लाश मिली वहां कुछ तो ऐसा होना चाहिए था जो दोनों क्राइम सीन पर कॉमन हो। अच्छे से चेक करो। ओके सर। तुमने रेप करवाया ना मेरी बहन का? क्यों मारा ना मेरी बहन को? तूने मारा ना उसको? सच बोल, नहीं तो क्या? अब अगर तुमने हाथ लगाया ना तो ये तेरे हाथ काट दूंगा मैं, समझा? काटने की धमकी पहले भी दी थी तूने मुझे, जब मैं तेरी बहन को भगाकर अपने साथ ले गया था। तब तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन मुझे आज भी याद है तूने मुझे क्या धमकी दी थी। तूने मेरी बहन को भगाया ना, भूलना मत, तेरी भी बहन है। अब देख मैं क्या करता हूँ। मैंने कुछ किया है तो पहले साबित करके दिखा, समझा? चल निकल। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, पूरा एरिया छान मारो। ओके सर। गो। एक्सक्यूज मी सर। सर ये देखिए, एक मैसेज आया। जहाँ मानसी की स्कूटी मिली और जहाँ विशाल की लाश, वहाँ एक जैसे टाइम मार्क्स मिले। हो सकता है सर जहाँ मानसी की लाश मिली वहाँ भी सेम टाइम मार्क्स हो, लेकिन भीड़ इकट्ठा होने की वजह से ये टाइम मार्क्स मिट गए। ये टायर मार्क्स किसी कार के लग रहे हैं। मनीष, जिस फुटेज में विशाल की बाइक कैप्चर हुई उसमें मैंने कार भी देखी, वो फुटेज देखो। लुक, ऐसा लग रहा है जैसे विशाल किसी कार को फॉलो कर रहे हैं और ये कार भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में हमें विशाल और मानसी की लाशें मिली थी, लेकिन कार का नंबर नजर नहीं आ रहा है। मनीष सर, उस रास्ते पे आगे जहां जहां सीसीटीवी है सब फुटेज निकलवाओ, क्विक। ओके सर। पापा, आज तो मैं आपको हरा के ही रहूंगी। अच्छा। अरे जेकब, तुम तो दिल्ली से एक हफ्ते बाद आने वाले थे, फिर अचानक कैसे लौट आए? अरे मीटिंग कैंसिल हो गई ना, इसलिए आना पड़ गया। हमारा रुक के भी क्या करता। क्या मैं मना करा था मैंने फोन करने के लिए? मिलना है तुमसे, हमें हमारे हिस्से का पैसा चाहिए। बाहर में क्या तेरा हिस्सा? देख पहले मामला शांत हो जाने दे, अकल है कि नहीं कुछ? सर, मानसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मानसी की मौत फांसी लगने से ही हुई है। लड़की के शरीर पे कई जख्मों के निशान भी हैं, गैंग रेप का भी इंडिकेशन है, लेकिन रेपिस्ट के डीएनए नहीं मिले। सर, शायद रेपिस्ट ने कंडोम यूज किया हो। लड़की को बहुत टॉर्चर भी किया गया है,
उसके बाद लड़की को जिंदा पेड़ से लटका दिया गया। उस रस्सी के जरिए कुछ पता चला? सर उस रस्सी के जरिए भी कुछ पता नहीं चला। दूसरी सीसीटीवी फुटेज चेक हुई और उस कार का कुछ पता चला जो विशाल की बाइक के आगे थी? सर फुटेज चेक हो रही है। व्हाट यू मीन चेक हो रही है? मालूम है ना हमारे पास टाइम नहीं है, 10 घंटे बीत चुके हैं, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 14 घंटे बचे हैं। सर मानसी के भाई पंकज ने फरीद नाम के एक आदमी पर अपना शक जताया। कौन फरीद? उस पंकज का दिमाग खराब हो गया साहब। मैंने उसकी बहन के साथ कुछ भी नहीं किया, सच कह रहा हूँ साहब, सच कह रहा हूँ। और खुंदक तो थी ना तुझे पंकज से, क्योंकि उसने तेरी मर्जी के खिलाफ तेरी बहन आरजू से शादी की थी। देख अभी भी वक्त है, सच बोल दे, नहीं तो मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूँ साहब। ठीक है, जा 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 जा। विशाल नजर रखो इसमें, मुझे इसकी एक एक डिटेल चाहिए। रूपाली सबसे पहले ये बता आखिर सीन क्या है? आई होप सब कुछ ठीक तो है ना? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे तो किससे बात कर रही हो? हाँ वो सर ये देखिए सर, एक और फुटेज मिली। इसमें भी विशाल बाइक पे जाता हुआ दिख रहा है और कार भी वही दिख रही। इसका मतलब ये है कि विशाल इस कार को लगातार फॉलो कर रहा था। राइट सर। इसमें कार का नंबर भी विजिबल है। नंबर विजिबल तो है सर, लेकिन नंबर फेक है, पता किया मैंने। इसका मतलब ये है कि इस कार को चलाने वाला भी इस केस में इन्वॉल्व है। पता करो ये कार वहां पे भी देखी गई थी जहां पर मानसी की लाश रखी भी मिली। ओके सर। मिस हो रही है, चक जाएगी। यही रीजन है जो मैं बाहर जाके। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं। ए सुन, ये कार देख, परसों रात को यहाँ आसपास इस तरह की कार देखी है तूने? हाँ सर, ऐसे दिखने वाली गाड़ी मैंने परसों रात में उधर रोड किनारे मैदान में देखी। उधर से काफ़ी रोने चिकने की आवाज़ आ रही थी किसी की, पर काफ़ी दूर था वो, अंधेरा ही बहुत था, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं सीधे निकल गया। अच्छा ये बता, कहाँ है वो जगह जहाँ तूने ये कार देखी थी? उधर ही सर, आगे रोड साइड मैदान में। सर यहीं पे देखी थी उसने। यहाँ पे? ये सर यहीं पे लगी थी गाड़ी। सर दारू की बोतल, कॉन्डोम, सिगरेट के पैकेट, यहाँ तो पार्टी का पूरा इंतजाम था। सर ये देख, खून के धब्बे। इसका मतलब ये है कि मानसी का रेप यहीं पर किया गया होगा और फिर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर ले जाकर जिंदा एक पेड़ पर लटका दिया। और ये कटलेट और मंचूरियन जाहिर सी बात है कहीं से तो खरीदा गया होगा। आसपास जितने भी होटल हैं सब जगह पे पता करो कि इस तरह का खाना कहाँ मिलता है। और ये कॉन्डम, इस इलाके में जितनी भी दुकानें हैं सब जगह पे पता करो कि इस तरह के कॉन्डम्स कहाँ पर मिलते हैं। और ये क्लासिक फ्लेक्स ब्रांड की सिगरेट, जाहिर सी बात है क्रिमिनल्स नहीं पी होगी। सर ये क्लासिक फ्लेक्स सिगरेट एक अलग तरह की सिगरेट होती है, इसमें फिल्टर नहीं होता है। आसपास जितनी भी दुकानें पता करो कि ये ब्रांड कहाँ मिलता है। जेकब, मैं कल से देख रही हूँ तुम बहुत सिगरेट पी रहे हो। कहो तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो। क्या टेंशन है मुझे बताओ ना। कोई टेंशन नहीं है मुझे, तू अपना काम कर। त्रिवेदी 20 घंटे बीत चुके हैं, हमें सिर्फ 24 घंटे की डेडलाइन मिली थी, मालूम है ना तुम्हें? हमारी कोशिश जारी है सर, लेकिन क्रिमिनल्स तक पहुंचने की अभी तक हमारे पास कोई लीड नहीं है। हम ये तक नहीं जानते कि वो दिखते कैसे हैं। अब इतने शॉर्ट पीरियड में उन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा सर। त्रिवेदी फास्ट फास्ट। ओके सर।
त्रिवेदी, उस कार पे फेक नंबर प्लेट थी। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि वो कार चोरी की हो। रिसेंट टाइम में जिन जिन थानों में जितनी भी कार चोरी होने की कंप्लेंट फाइल हुई है, उन सब की डिटेल मुझे चाहिए, क्विक। क्राइम ब्रांच हर दांव खेल रही थी, लेकिन हर कोशिश नाकाम नजर आ रही थी। क्रिमिनल्स को 24 घंटे के अंदर पकड़ने की डेडलाइन भी क्रॉस हो चुकी थी और क्राइम ब्रांच अत्यंत प्रेशर में काम कर रही थी, क्योंकि अब ये मांग की जाने लगी थी कि केस उनसे छीनकर सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव टीम को दे दिया जाए। ये सवाल अब तक बरकरार था कि क्या मानसी को कभी भी इंसाफ मिल पाएगा। इस तरह का कोई लड़का या इस नंबर की कोई कार देखी है तुम लोगों ने? शो सर, थैंक यू सर। पिछले एक हफ्ते में आसपास के एरिया से 5 कारें चोरी की गई हैं। इनमें से एक कार उसी ब्रांड की है जो मैं क्राइम सीन पे मिली थी। और सर, क्राइम सीन पे जो कार मिली तो उसका रंग सिल्वर था और चोरी की गई इस कार का रंग भी सिल्वर है। कार चोरी होने के बाद क्या इन्वेस्टिगेशन हुई? चोर का कोई क्लू? नहीं सर, चोर का कोई क्लू नहीं मिला, क्योंकि जहां से कार चोरी की गई थी वहां पे कोई सीसीटीवी नहीं था। हाँ, लेकिन जो टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उससे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस एरिया से पिछले 6 महीने में 23 कारें चोरी की गई सर। कार चोरी करने वाले गैंग का केस एक दिल्ली में भी आया था। वो गैंग इतना एक्सपर्ट था कि कॉपर के तार से कार के लॉक खोल लेता था, फिर उन कारों को नेपाल बॉर्डर पे ले जाता था। नेपाल का ग्रोह उन कारों को नेपाल ले जाता था। दिल्ली का गैंग तो पकड़ा गया, लेकिन नेपाल के ग्रोह का कुछ पता नहीं चला। हो सकता है नेपाल के उसी ग्रोह ने गुजरात की किसी गैंग के साथ डील कर ली है चोरी की कार खरीदने की। लेकिन हम अभी भी श्योर नहीं है कि मानसी के रेप और मर्डर केस से इस गैंग का कोई ताल्लुक है। फिर भी चांस तो लेना होगा। हेलो, तो उसकी वो लड़की जब मेरा फ़ोन लेके कॉल कर रही है तो एक लड़का मेरे से क्लासिक फ्लेक्स सिगरेट खरीदने आया था सर। एक क्लासिक फ्लेक्स? हाँ सर, वो लड़का कंटिन्यू से घूर रहा था और जैसे वो लड़की चली गई उसके पीछे पीछे वो भी चला गया। स्केच बनवा सकते हो उसका? सर मैं कोशिश कर सकता हूँ। कार चोरी करने वाले गैंग का पता करने के अलावा पुलिस को अब एक ऐसे लड़के का पता चला था जिसने कुणाल की शॉप से उस ब्रांड की सिगरेट खरीदी थी, जिसके सिगरेट बड्स क्राइम सीन पे मिले थे। लेकिन इतनी सी जानकारी उसे गुनहगार साबित करने के लिए काफी थी, पर कहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन की दिशा से भटक तो नहीं रही थी। इसे देखा है कहीं पे? आए तो जेनिफर के घर में आता जाता रहता है। सर ये संपत है, मेरे हस्बैंड की फ्रेंड। लेकिन सब बात क्या है? रहता कहाँ है संपत? सर मुझे नहीं पता। तुम्हारे साथ इस फोटो में जो आदमी है कौन है वो? सर ये मेरे हस्बैंड है, जेकब। इस वक्त कहाँ है? वो एक मल्टीनेशनल में काम करते हैं, मुंबई जा रहे हैं। आज शाम 5 बजे की फ्लाइट है। नंबर दो जैकब। क्या बात है यार, अरे मजा आ गया। वैसे एक बात है, इस बार ना चोरी की इस गाड़ी के साथ हम भी नेपाल में घुस जाएंगे। सुना है वहां की कांची बहुत है। सर, मैंने जैकब का फोन ट्रेस करवाया। उसकी मुंबई की कोई फ्लाइट नहीं है, बल्कि उसका फोन एमपी बॉर्डर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। टीम बुलाओ, क्विक फास्ट। ओके सर। सिगरेट की तलब लगती रहती है। भैया एक डब्बा क्लासिक फ्लेक्स देना। सर, शायद जैकब का फोन बंद हो गया। जिस स्पीड से उसके फोन की लोकेशन चेंज हो रही है, उसे ये लगता है कि वो किसी व्हीकल में ही है, वो भी इसी रूट पर। अरे जेकब भाई, फोन तो स्विच ऑफ किया ना? अरे कर लिया, इस बार बोला जा रहा हूँ। अरे वाह, बहुत जल्दी है भाई को। सर, जेकब तो पीछे खड़ा है। गाड़ी थोड़ा आगे लेके जाओ, फिर टर्न लो। टर्न 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 टर्न। अरे बाप रे, अरे चलो हो जाओ शुरू। बोलो। वो लड़की अपनी स्कूटी जेजे रोड पे पार्क करती थी, वही पास में उसका ऑफिस था। हमने एक दिन उसको देखा तो देखते रह गए। उस पर हमारी नीयत डोल गई थी साहब, तो एक दिन हमने उसकी स्कूटी खराब कर दी। आ जाओ, लोहा गर्म है। अबे तो तू क्यों ठंडा पड़ा है, आ क्यों नहीं रहा? एक काम करो, तुम करो एंजॉय, मैं आता हूँ खाना और दारू लेकर। तो मानसी को तुम लोगों ने वहां से किडनैप किया,
और विशाल, विशाल को क्यों मारा? सर उसने देख लिया था हमें। लड़का बहुत देर से हमारा पीछा कर रहा है, ठिकाने लगाना पड़ेगा इसको। कहाँ लेके जा रहा है लड़की को? सर उसके बाद मानसी से मजे मारने के बाद हम उसे जिंदा छोड़ के वहां से चले गए, लेकिन फिर लगा कि वो जी कर क्या करेगी, इसका मरना ही हमारे लिए सही था। पेड़ से क्यों लटका इसको? पुलिस को लगेगा कि उसने रेप की वजह से खुद आत्महत्या कर ली है। क्राइम ब्रांच ने आखिरकार 30 घंटे के अंदर उन क्रिमिनल्स को पकड़ लिया। क्राइम ब्रांच का ये जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। वहीं दूसरी तरफ मानसी जैसी काबिल जर्नलिस्ट को खोने का मलाल पूरे देश को हमेशा रहेगा। मानसी की मदद करने के बहाने उसे एक चलती रोड से अगवा किया गया, एक हाईवे के पास उसका गैंगरेप किया गया। ये हादसा दहशत पैदा करने वाला था। हमें हमारे समाज से इस वहशियत को मिटाना होगा ताकि महिलाएं बेफिक्र होकर कहीं भी आ जा सके। वहीं हमारे समाज में विशाल जैसे लोगों की भी बहुत जरूरत है, जो महिलाओं को तकलीफ में देखकर आगे आए, मदद करें, उन्हें इग्नोर करके आगे ना बढ़ जाएं। विशाल अगर वक्त रहते पुलिस को बता देता तो विशाल और मानसी दोनों की जिंदगी बच सकती थी। खैर, पुलिस ने विशाल की बहादुरी के लिए उसे ब्रेवरी अवार्ड देने का निर्णय लिया और उसके परिवार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। इस आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी क्राइम पेट्रोल सतर्क की एक नई और सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद।